हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिस गीता वगेरा, पॉश स्पेशलिस्ट और सर्टिफाइड पॉश ट्रेन द ट्रेनर। आज हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज पॉश, ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है और किस पर अप्लाई होता है और एम्प्लॉयर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है ना। तो पॉश जो है उसका ऑफिशियल नेम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, सो प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेशन एक्ट 2013। नाम थोड़ा लंबा है इसीलिए हम इसे शॉर्ट में पॉश बोलते हैं, है ना। पॉश एक्ट 2013। सो पहले तो ऑब्वियसली ये जो एक्ट है वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, हमको क्वेश्चन होगा, राइट। सो इन 2013, ओके, उस ये इंट्रोड्यूस 2013 में हुआ है, पर उससे पहले इंडिया में वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था, है ना। इन 1997 में एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का केस आया था, है ना। दैट इज द केस इज कॉल्ड विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि जिसे विशाखा गाइडलाइन कहा गया था, बाद में वही गाइडलाइन को लॉ बना दिया गया 2013 में, और तब से ये पॉश एक्ट आया है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी जो भी वुमन हैरेसमेंट है ऑन अ वर्क प्लेस, उसको प्रिवेंशन करे, उसको प्रोहिबिट करे और उसको रिड्रेसल करे, है ना। मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं करना है, प्रिवेंशन, सबसे पहले प्रिवेंशन करना है हमको कि ऐसा हो ही नहीं, है ना, कि रिड्रेसल के पॉइंट पे पहुंचे, ऐसा नहीं हो, राइट। तो ये एक्ट अप्लाई कहाँ पे होता है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए होता है। बिल्कुल गलत सोचते हैं लोग, क्योंकि पॉश एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली ओवरऑल प्राइवेट कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, एनजीओज में, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप्स, वर्क फ्रॉम होम सेटअप, ये सभी जगह पे अप्लाई होता है। अगर 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज है तो इंटरनल कमिटी बनाना मैंडेटरी है ना। ये भी समझिए कि वर्क प्लेस सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग नहीं होता है। तो एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट, वर्क प्लेस क्या में क्या इंक्लूड होता है ना। तो ऑफिस प्रीमाइसेस, बिजनेस ट्रैवल्स, ऑफिस पार्टीज, ऑफिस कैब, क्लाइंट लोकेशन, वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स। अगर हैरेसमेंट एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन की वजह से हुआ है तो पॉश अप्लाई हो सकता है। अभी बोलेंगे कि मैम आप कब से बोल रही हो सेक्सुअल हैरेसमेंट, पर ये होता क्या है ना। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एग्जैक्टली वो क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो एक्ट में लिखा है दैट इज अनवेलकम, है ना। अगर कोई बिहेवियर अनवेलकम है, मतलब अपने आपने इनवाइट नहीं किया है, आप कंफर्टेबल नहीं हो वो पर्टिकुलर बिहेवियर से सामने वाले, तो वो हैरेसमेंट हो सकता है। वॉश एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या इंक्लूड होगा? अनवेलकम फिजिकल कांटेक्ट, सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड, सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी दिखाना, कोई भी अनवेलकम सेक्सुअल नेचर का बिहेवियर। अगर मैनेजर रिपीटेडली आपके अपीयरेंस पे कमेंट करता है, इवन फॉर आफ्टर ऑब्जेक्शन, तो वो हैरेसमेंट हो सकता है। अगर कोई बोलता है प्रमोशन चाहिए तो फ्रेंडली बनना पड़ेगा, यस, दिस इज अ सीरियस मिसकंडक्ट। इसको हम हैरेसमेंट में कंसिडर कर सकते हैं, राइट। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब सिर्फ एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयर की भी
स्ट्रॉन्ग लीगल ड्यूटी है कि एम्प्लॉयर को इंटरनल कमिटी फॉर्म करना होगा, पॉश पॉलिसी ड्राफ्ट करनी होगी, एनुअल ट्रेनिंग कंडक्ट करनी होगी, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इंश्योर करना होगा। अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती तो 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। रिपीट वायोलेशन में बिजनेस लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। सो ये सिर्फ HR फॉर्मेलिटी नहीं है, ये लीगल कंप्लायंसेस है। चलिए एक सिंपल सिनारियो समझते हैं। रिया एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती है। उसका सीनियर उसको लेट नाइट मैसेज भेजता है, मिस यू इन ऑफिस, कप कॉफी पे चल रहे हैं अलोन। रिया इग्नोर करती है। अप्रेजल के टाइम पे वो बोलती है, बीइंग फ्रेंडली हेल्प इन ग्रुप। ये क्लियर केस हो सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, क्योंकि अनवेलकम्ड बिहेवियर, पावर मिसयूज एंड करियर प्रेशर, ऐसे केस में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। सो key takeaways from this particular video is POSH Act 2013 में क्या आएगा, हर ऑर्गेनाइजेशन विथ 10+ एम्प्लॉयज को कंप्लाई करना पड़ेगा, मैंडेटरी। वर्क प्लेस का स्कोप वाइड है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मेन वर्ड है अनवेलकम्ड, एंड एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि POSH एक्ट एंटी मैन नहीं है, ये प्रो सेफ्टी और प्रो डिग्निटी लॉ है। Okay, so it is not about intent, it is all about impact. आप ऐसा नहीं बोल सकते अनवेलकम्ड बिहेवियर करके कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। इम्पैक्ट क्या हुआ, सामने वाले को अनवेलकम्ड लगा, अनकंफर्टेबल लगा, दैट मीन्स यू आर इन अ फॉल्ट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली काउंट्स इन सेक्सुअल हैरेसमेंट रियल एग्जांपल्स के साथ। अगर आप HR प्रोफेशनल है, फाउंडर है या इंटरनल कमिटी मेंबर बनना चाहते हैं, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी। मैं जल्दी ही एक स्ट्रक्चर्ड POSH सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें रियल के स्टिमुलेशंस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करिए और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।